अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे डिज़ाइन बनाएंगे और ये सिल्क धागा मैंने लिया है और सिल्क के धागे के जो है 3 लेयर करके बनाई हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि इसी दुपट्टे पे मैंने लंबाई की साइड में डिज़ाइन बनाई और पूरी बेस पहले बनाई, फिर लंबाई की साइड में डिज़ाइन बनाई और आज जो है हम पल्लू पे डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो नीडल मैं ले रही हूँ। इन दोनों में से कोई भी नीडल आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी आपके पास कोई भी नीडल हो, बारीक सी नीडल हो जो आसानी से धागे में चले, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नीडल ना हो तो। ठीक है, ग्लास बीड्स मैंने पिरोई है इसमें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस दुपट्टे पे मैंने पहले से ही बेस बनाई है। आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए बेस जो है दुपट्टे के सीधे साइड से मैंने बनाई है और अब हम शुरू करेंगे बैक साइड से, क्योंकि मोतियों के साथ अभी हमें एक लाइन बनानी है तो हम बैक साइड से शुरू करेंगे। और लंबाई की तरफ देखिए मैंने ये डिज़ाइन बनाई है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर बन के आया है। तो आप इसी तरह से चारों तरफ दुपट्टे बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों तरफ लंबाई पे ये डिज़ाइन बनाई है और दोनों पल्लू पे अलग डिज़ाइन बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए हमें अटैच करना है बैक साइड से। तीन चेन लेके यहाँ पे कॉर्नर वाले स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया एक, और साथ में बीड से लगा लेंगे इस तरह। अब एक चेन लेते हुए नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक चेन लेते हुए जितने भी स्पेस हैं सब में डबल क्रोशिया बनाते जाना है बीड से लगाते हुए इस तरह। ठीक है, इसी तरह से बनाते हुए राउंड पूरा करती हूँ, फिर उसके बाद डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। यहाँ पे ऐसे अटैच करके एक चेन लेते हुए हम सीधी तरफ आएंगे और ये पहले स्पेस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले 4 लगानी है बीट और नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब 6 लगाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 4 लगाएंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरह से लगानी है। एक बार 4, फिर 6, फिर 4। अब एक चेन लेके नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसी तरह से हमें बीड से लगाना है। 4, फिर 6, फिर 4। इस तरह देखें। फिर एक चेन लेके एक गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसी तरह से बीड से लगानी है। तो पूरे पे हमें इसी तरह लगाते जाना है।
तो इस तरह मैं ये राउंड पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली हूँ। यहाँ पे धागे को कट करके पीछे की तरफ फंसा दी हूँ। पूरे पे इस तरह हमारी मोतियाँ लग गई हैं। अब जो है सीधी तरफ से ही हमें इसके ऊपर का राउंड बनाना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे अटैच करके इन धागों को बाद में पीछे की तरफ फंसा देना है। 2 चेन लेके यहाँ पे अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब 2 चेन लेके ये बीच वाली में अटैच करेंगे, बीचों बीच करना है सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन लेते हुए हम इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया उसी स्पेस में। 2 बार इसी तरह और बना लेंगे 3 चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह अब 2 चेन लेके इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम चेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरफ वाली में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन लेते हुए इसके ऊपर बीचों बीच बनाएंगे इस तरह। फिर 3 चेन लेते हुए उसी में सिंगल क्रोशिया बना लेना है 3 बार। इस तरह फिर 2 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके अब यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बस इसी तरह से देखिए हमें इसके ऊपर बनाते जाना है। फिर 2 चेन लेते हुए बीच में बनाएंगे। तो मैं पूरे पे बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब आखिरी में यहाँ पे 2 चेन लेते हुए यहाँ पे अटैच करके अब धागे को कट कर देना है। अब पीछे की तरफ जो भी धागा निकला रहे आप उसे फंसा दें इस तरह। तो कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन जो है बन के तैयार है। दोनों पल्लू पे इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।